फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैट्रिक्स के ऊपर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, देखो कैसे देखते हैं। सबसे पहला है R1 यानी RI RJ, यानी R और J का मतलब है कोई भी रो। हम किन्हीं भी टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम किन्हीं भी टू कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे किसका, जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे ना मैट्रिक्स का, उसमें ये यूज होंगे। मान लो अगर जैसे ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर हमने यहाँ कर दिया अप्लाई कि R1 और R3 को इंटरचेंज कर लो भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली रो इधर आ जाएगी, ये वाली रो इधर आ जाएगी। तो 4 2 7 -5 0 -6 1 2 4। तो हम इस टाइप से इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सेम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। माना इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अप्लाई C1 चेंजेज विद C2। तो ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये वाला ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने R1 में अप्लाई कर दिया 2R1, ठीक है, हमने क्या कर दिया, R1 में अप्लाई कर दिया 2R1, वो साइन इंटरचेंज करने का था। तो नई मैट्रिक्स में क्या आएगा, जो R1 है उसके सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 हो जाएंगे, बाकी सब सेम। ठीक है, सिर्फ पहले वाली रो चेंज हो गई क्योंकि हमने पहले वाली रो में ही चेंज करा है। दोनों एक साथ भी ला सकते हैं या ऐसे भी ला सकते हैं कि R3 को भी हमने कर दिया 3 से कर दिया, तो फिर तीसरी वाली के भी चेंज हो जाएंगे 12 6 एंड 21 जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो सेकंड वाला ऑपरेशन है हम इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है कि हम किसी भी रो में, यानी R1 है, R1 में इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें R1 जरूर यूज होगा कि R1 + R2। ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। यानी R1 में अब कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ R1 में लगाया है तो R1 ही चेंज होना है, बाकी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो R1 में क्या लगाया हमने कि ये प्लस ये, तो 1 और -5 -4 आया, 2 और 0 2 आया, 4 और -6 -2 आ गया। तो जो मैं काम तुम्हें रो में करके दिखा रहा हूँ यही सेम काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। या हम इस टाइप से भी अप्लाई कर सकते हैं कि चलो अब बार कॉलम में करते हैं कि C1 में हमने कर दिया C1 + 2 ऑफ C3। ठीक है, इस टाइप से किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तब भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी से भी ये सीख लो कैसे कर रहे हैं हम अप्लाई करना। तो हमने C1 में अप्लाई करना, तो C1 को हमें कुछ नहीं करना, बाकी पहले सारा उतार लो। देखो बाकी हमने उतार लिया और हमें सिर्फ C1 में ही अप्लाई करना है। तो C1 में क्या है, C1 + 2 ऑफ C3। तो C1 + 2 ऑफ ये, यानी कि इसका ट्वाइस इसमें ऐड करना, तो इसका ट्वाइस 8 को 1 में ऐड करेंगे 9, इसका ट्वाइस -12 को -5 में ऐड करेंगे -17, 14 को 4 में ऐड करेंगे 18। तो नई जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो क्या होगी, ये वाली। तो इस टाइप से ये 3 रूल है, या तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं रोज को और कॉलम को आपस में, या तो हम इनको स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो को किसी भी कॉलम को, या हम किसी भी रो में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लस करा मैंने, माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे कि R1 - दिस, C1 - दिस। जो ये प्लस करा है यहाँ पर माइनस का साइन भी हम लेके कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ये यूज होंगे जब हम इन्वर्स निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसका डेफिनेशन देखो क्या है। देखो मान लो कोई भी इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सके। कोई भी मैट्रिक्स ए है और कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसी का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते थे, जिनका ऑर्डर क्या होता था 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4, इस टाइप के जो ऑर्डर होते थे।
तो मान लिया हम ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई एक बी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उसको ए और बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। मान लो ये ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करा, तो इधर क्या आ जाना चाहिए 1 0 0 1, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। या अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस ऑर्डर की ये आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं बी, यस बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसका इनवर्स है, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है, ठीक है। अब ए का इनवर्स हम डिनोट किससे करेंगे, ए इनवर्स, यानी जो बी है वो ए इनवर्स है, कुछ और नहीं है वो, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो उस मैट्रिक्स अपनी मेन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पर सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बना देती है, तो हम कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ दिस, और इसको हम बी को किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स, ओके। ये तो इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। अब आता है हमारे पास कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है। यूनिक का मतलब अगर उसका आंसर निकल के आएगा तो वो हमेशा सेम ही आएगा, अलग अलग आंसर कभी भी मैट्रिक्स, यानी ए का जो ए इनवर्स है वो एक ही मैट्रिक्स होगी। ए का इनवर्स 2 मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती अलग अलग टाइप की, वो एक ही मैट्रिक्स आएगी और यूनिक होगी। अगली थ्योरम है, कहता ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, यानी दोनों के इनवर्स फाइंड आउट करे जा सकते हैं। तो शो करो कि ए बी का इनवर्स ये बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे ट्रांसपोज में था, ए बी का ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते थे हम। तो ऐसे ए बी का अगर इनवर्स निकालना है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसका इनवर्स निकालना है, तो बी का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए का इनवर्स आएगा, ठीक है। देखो हम लेते हैं, नाउ लेट, हमने ऊपर पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ए बी को एक मैट्रिक्स मानते हैं, तो ए बी को किससे मल्टीप्लाई करें, ए बी इनवर्स से, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसको हम ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने आगे की साइड से मल्टीप्लाई करा, तो इधर भी आगे की साइड से ही मल्टीप्लाई करा। अब देखो एक हमने रूल और पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको कहते थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था हमने कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, मैट्रिक्स एज इट इज़ रहती है। अगर ये ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने करा, तो ये क्या है भाई, ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इधर बी रह गया, इधर ए बी का इनवर्स रह गया, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो क्या रह गया, बी इनवर्स रह गया। इससे तो हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या रह गया, बी रह गया, ये हमारे पास ए बी इनवर्स हो गया, और इधर हमारे पास बी इनवर्स आ गया, ठीक है। हमें लाना क्या है, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमें अब क्या करना है, देखो पहले हमने ये वाला जो ए था, सॉरी ये ए इनवर्स था, ये हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था दोनों साइड, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ए इनवर्स एंड ए इनवर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, वहाँ पे बी इनवर्स नहीं आएगा, ए इनवर्स। अब क्या करें, हमें ये बी हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे की साइड से करा है तो इसको भी आगे की साइड से ही करेंगे। ये वैल्यू क्या बन गई, आई, ये बाहर आएगा, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए बी का इनवर्स क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी, एक थ्योरम नंबर 5 दे रखी है, ये भी आ जाती है कई बार, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। 23 देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है हमारी ए,
कहता है इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो हम कैसे निकालेंगे, लेट किसी भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स को हम आई ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो हमें जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने हैं, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू जो सिंगल तरफ इधर इधर नहीं रखनी हमें, ए की वैल्यू इधर रखा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हमने उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है। देखो अब ये, अब हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे और ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, हमें इसको ऐसा बनाना है और जो ऑपरेशन इधर लगेंगे सेम टू सेम ऑपरेशन इधर भी हम लगाते चले जाएंगे। हमें इसको क्या बनाना है, 1 0 0 1। तो सबसे पहला जो रूल है, जो ये वाला एलिमेंट है हमें इसको 1 बनाना होता है। देखो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं है मान लो यहाँ पर होता है ये 5, तो हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते किसको, रो 1 को। तो पहले ये सिंपल है, इसको हम करते हैं। देखो सबसे पहला रूल, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाए, 1। तो ये तो 1 है ही ऑलरेडी, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं। फिर इस 1 के नीचे वाला जो एलिमेंट है, फिर इसको हम 0 बनाएंगे। अगर 1 है तो 1, अभी 3 क्रॉस 3 की इसके बाद करेंगे। अब हमें ये एलिमेंट 0 बनाना है, बाकी मैं उसमें ही समझाऊंगा। तो कैसे 0 बना सकते हैं, देखो यानी कि इसमें हमें रूल अप्लाई करना है, किसमें, अप्लाई R2 में हमें रूल अप्लाई करना है। अगर रो में हम रूल अप्लाई कर रहे हैं तो रो के अकॉर्डिंग ही करेंगे, कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग। R2 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, कैसे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 है तो ये अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करूँगा तो हो गया 0। तो हम अप्लाई करेंगे R2 में, अप्लाई कर दिया R2 - 2R1, समझे, यानी यहाँ R2 का एलिमेंट माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का एलिमेंट। तो हमने किस में अप्लाई करना है, हमें R2 में, यानी कि इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, R1 में तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, 1 0 और 1। तो हमने R1 दोनों साइड की एज इट इज लिख ली। रखो भाई, ट्वाइस -2 1, तो देखो यहाँ पर 2 रखा, माइनस के 2 इंटू में 1, तो 2 - 2 हो गया, क्यों, 2 × 1 2। तो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, 2 - 2 × 1। ये किसका है, R2 का एलिमेंट, ये किसका है, R1 का एलिमेंट। तो कर लो, 0 ही आएगा। सेम काम हमें यहाँ करना है, ये क्या है, -1 -2 इंटू में 2, तो -1 माइनस, तो क्या आ गया, -5। ठीक है, अब सेम काम हमें यहाँ करना है। देखो इसको करेंगे तो 0 - 2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, -2। ठीक, अब ऐसे ही इधर भी करना है, 1 - 2 इंटू में 0, यानी ये वैल्यू, ये जो फार्मूला है इसमें हम रखते जा रहे हैं। तो ये क्या आया, 1 - 2 इंटू 0, ये 1 ही रहेगा, इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया, हमने इधर वाला एलिमेंट 0 बना दिया। अब पहले 1 बनाओ, 1 के साथ फिर नीचे 0, सारे 0 बनाओ, फिर 1 के साइड वाले सारे 0 करो। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला 2 0 बनाना है। ठीक है, अब ये वाला 2 कैसे 0 बनाएं, प्रॉब्लम तो यही है, कैसे लाएं। अब यहाँ पर हम 2 कैसे लाएं, देखो R1 में हमें अप्लाई करना है, R1, देखो अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो इसमें से माइनस करते, यहाँ माइनस का साइन है तो पहले से ही इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करो। क्या ये 2 बनना चाहिए भाई, -5 को 2 कैसे बनाओगे, इसको 5 को 2 कैसे बनाओगे, 2/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 2/5 R2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, देखो कैसे अप्लाई करा, किस में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में, यानी भैया ये तो चेंज होना नहीं है, ये तो एज इट इज रहना है। अब देखो इसका रूल, सबसे पहले R1 का एलिमेंट 1 प्लस के 2/5, R2 का एलिमेंट क्या है, 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 ही रहा, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं हमारा। ठीक है, अब इसका R1, ये R1 है, पहले R1 का एलिमेंट क्या है, 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट ये है, तो 2/5 इंटू माइनस के 5 से 5 कट गया, तो 2 - 2 हो गया, यानी 0 हो गया, आ गया 0। तो यही हमें करना होता है, हमें ऐसा कुछ इससे मल्टीप्लाई करना था कि हमें ये 2 लाना था। अब क्योंकि माइनस का साइन है तो ऐड कर देंगे, प्लस का साइन होता यानी सेम साइन है तो माइनस करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे ऑपरेशन में। देखो यहाँ पर सेम साइन था 1 का और इसका सेम साइन था, तो हमने माइनस करा। यहाँ पर इन दोनों को देखना हमें, क्योंकि हमें तो इसे 0 बनाना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है। अब यही काम हमें यहाँ करना है। तो R1 का एलिमेंट 1 है भाई, 1 + 2/5,
5 और इसका एलिमेंट है माइनस के 2, तो 1 माइनस के 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक, सेम काम यहाँ करना, 0 प्लस के 2/5 इंटू 1, तो ये 2/5 आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी बनानी थी, हमें ऐसी बनानी थी। अब हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये वाला 1 आना चाहिए। कैसे बनाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के 1/5 से, तो R2 में अप्लाई कर दिया माइनस के 1/5। ठीक है, R2 को, क्योंकि हम ये जो हमने दूसरा ऑपरेशन सीखा था कि हम रो में किसी भी स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R2 में चेंज करना है तो भाई पहला है, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, दोनों साइड हमें कुछ करना ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा 1/5 एंड 2/5 और उधर I। अब R2 में चेंज करना है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं -1/5 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 0 ही रहना है। -5 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 1/5 से, 5 से 5 कट गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। -2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1/5 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2/5। ऐसे 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -1/5। बस जहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आती थी कि ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आती थी, ये हमारा ए था, तो ये आइडेंटिटी आ गई, ये ए है तो ऑटोमेटिकली ये ए इनवर्स होगा, तभी तो आइडेंटिटी आएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, जो यहाँ पर हमारे पास आया है, क्या 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो इस टाइप से हमने इसको ए इनवर्स फाइंड आउट कर दिया। ये हमने 2x2 का सीखा है। अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखो, अच्छे से तुम्हें ऑपरेशंस अप्लाई करने आ जाएंगे। ये तो हमने रोज का यूज करके करा, हम इसको कॉलम का यूज करके भी कर सकते थे। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम रो से करो या कॉलम से करो। तो कॉलम में क्या करते हम, फिर जैसे हमने इसको देखा, हम इसको फिर ऐसे देखते, यानी हम C1 में अप्लाई करते C1 + 2C2, तब ये 0 बनता है, तब ये 0 इसकी हेल्प से बन रहा, अब ये 0 हमने इसकी हेल्प से बनाया था, इतना ही डिफरेंस होता है बस। तो ये था हमारा 2x2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 24 सेम उसी टाइप से है, बस फ़र्क क्या, वहाँ 2x2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है। देखो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम लेट A तो A तो हमें गिवन है, I हम इसी ऑर्डर की लेंगे, वहाँ 2x2 ऑर्डर की ली थी, यहाँ 3x3 ऑर्डर की लेंगे। तो अब उसी टाइप से सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, तो यहाँ तो 1 है ही नहीं, 0 है। चलो नीचे देखते, यहाँ 1 है, तो हम इस रो को और इस रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं हम रोज को इंटरचेंज। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई, और अगर नहीं भी हो तब भी इंटरचेंज कर लो, कांस्टेंट है उसे, मान लो हम इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, अगर इसको यहाँ ले आते तो 3 हो जाता, फिर उसे 1 बनाते, कैसे, 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो अप्लाई R1 इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो क्या हो गया, 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 0 1 2 और ये 3 1 1 एज इट इज रहा। सेम काम हमें यहाँ करना है, 0 1 0 ऊपर आ जाएगा, 1 0 0 नीचे आ गया। जो ऑपरेशन हमें यहाँ अप्लाई करना है वही ऑपरेशन हम उस साइड भी अप्लाई करेंगे। अब ये 1 हो गया, अब इसके नीचे ये वाला वैल्यू 0 और ये वाला, ये दोनों 0, पहले ये 0 बनाओ, ऑलरेडी 0 है, कुछ नहीं करना। अब ये 0 बनाएंगे, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, यानी R3 में हमने अप्लाई कर दिया R3 माइनस, क्योंकि सेम साइन है तो माइनस हो जाएगा, 3R1 करो जी। तो किस में अप्लाई करना है, R3 में, बाकी में तो नहीं अप्लाई करना, तो पहले बाकी उतार लो, वरना इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। इनमें तो कुछ चेंजिंग हमें करनी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ R3 में करनी है। रखो जी, R3 की वैल्यू 3 -3, अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा करके देखना भाई, 3 -3, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यू 1, तो देखो 3 -3 हो गया 0। सेम काम हम यहाँ करेंगे, 1 -3 × 2, तो 1 -6, यानी यहाँ पे क्या आ गया, -5,
सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 9 माइनस 8। ठीक है जी, हो गया। यही काम अब हमें यहाँ करना है। तो 0 माइनस 3 इंटू में 0, 0 माइनस 3 इंटू में 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0 माइनस 3 इंटू में 1, तो माइनस 3 हो गया। और इधर 1 माइनस 3 इंटू में 0, तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट में, 1 बनाया, इसके नीचे 0 बनाया, ये 0 बनाया। फिर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अकॉर्डिंग ये 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसको 1 बनाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, इस वाले को 1 बनाया, इसको 0, इसको 0। फिर अब हम इसको 1 बनाते हैं, ये वाला, इसको 1 बनाना ऑलरेडी 1 है, कुछ करना ही नहीं हमें। उसके बाद फिर ऊपर वाला 0 बनाओ, फिर नीचे वाला 0 बनाओ। अब इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। जिस रो को हम 1 बना चुके हैं, जिस रो में हम 1 बना चुके हैं, उसी रो का यूज करके 0 बनाना है। तो यानी कि R1 एक इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना। तो देखो मैं दोनों एक साथ यूज करके बताऊंगा। R1 में अप्लाई कर दिया, R1 माइनस के 2R2। ठीक है, देखो R1, पहले इस वाले को देखो, 1 माइनस 2 इंटू में 0, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। 2 माइनस 2 इंटू में 1, तो 2 माइनस 2 बन गया 0। तीसरा 3 माइनस 2 इंटू में 2, क्यों लगा रहा हूँ, ये फार्मूला लगा रहा हूँ। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम R2 का ले लेते हैं, ये R1 का एलिमेंट, ये R2 का एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग। तो क्या बनेगा भाई, 3 माइनस 4 क्या बना, -1। सेम काम हम इधर कर लेते हैं, बिल्कुल सेम। R1 में क्या लगा रहे हैं, 0 माइनस 2 R2, R2 क्या है 2, ठीक है, सॉरी R2 1 था, तो क्या बना 0 माइनस 2 यानी कि -2। ऐसे इधर 1 माइनस के 2 इंटू में 0, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है यहाँ पे, तो 1 एज इट इज रह जाएगा। और ये दोनों ही 0 है, फिर तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, फिर तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा, R1 में अप्लाई कर दिया, R2 में हमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, ये वाले ये 0 बन गया, अब ये वाला 0 एंड एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 में अप्लाई कर दिया, अब R3 में अप्लाई कर दो। R3 में क्या करेंगे, R3 ये पहले से माइनस का है तो प्लस करेंगे, प्लस 5R2। ठीक है, R3 में अप्लाई कर दिया, R3 प्लस 5R2। देखो जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले R1 ही लिख रहा है, उसके साथ किसी को प्लस माइनस करना है। R3 में अप्लाई कर रहे हैं तो R3 लिखना है, उसके साथ किसी को हमें प्लस माइनस करना है। ठीक है, और किसको करना है, क्योंकि R2 वाला हम 1 बना चुके हैं और R2 का ही यूज करके हम इसको 0 बनाएंगे, R2 का ही यूज करके हम इसको, देखो दोनों के साथ R2 का ऑपरेशन है, यहाँ भी R2 का ऑपरेशन है। चलो जी देखो कैसे करेंगे हम, ये वाला रूल, R3 का एलिमेंट 0, देखो ये दोनों ही 0 हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जब दोनों ही 0 हैं तो कुछ भी ऑपरेशन लग रहा हो 0 ही आंसर आना है, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। यहाँ देखो अब माइनस के 5 प्लस के 5 इंटू 1, माइनस के 5 प्लस के 5 हो गया 0। नेक्स्ट माइनस के 8 प्लस के 5 इंटू 2, तो माइनस के 8 प्लस के 10, तो क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पे। सेम काम यहाँ पर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो जी, ये वाला फार्मूला 0 प्लस के 5 इंटू 1, तो 5 आ जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 5 इंटू 0, तो ये तो 0 गए, तो -3 रहा। 1 प्लस के 5 इंटू 0, ये 1 ही रहा। इतना खत्म। अब इससे आगे पहले ये 1 बनाया, फिर उसके नीचे के 0 बनाए, फिर ये वाला 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर नीचे के 0 बनाएंगे। अब इसको 1 बनाएंगे 2 को, कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। R3 में 1/2 R3, 1 0 -1 0 1 2 0 0, 1/2 से करेंगे तो हो गया 1।
-2 1 0 1 0 0 5 -3 और ये हो गया 1/2। आ गया इतना। चलो जी, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाली से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ जो लास्ट वाली होती है उससे मतलब। ये 1 बन गया, अब ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, किसकी हेल्प से? इस 1 वाले की हेल्प से। तो देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो ये ऑटोमेटिक 0, तो R1 में अप्लाई कर दिया R1 प्लस R3, R3 की हेल्प से ही करना है। यानी R1 में अब R1 और R यानी इसको और इसको ऐड करके यहाँ लिखना है। चलो जी, इसको और इसको ऐड करो 1 आएगा, 0 0 को ऐड करो 0 आएगा, -1 और 1 को ऐड करो 0 आएगा। हो गया इतना। यही काम हमें यहाँ करना है। -2 और 5 को ऐड करेंगे प्लस के 3 आ गया, 1 और -3 को ऐड करेंगे माइनस के 2 आ गया, 0 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है। अब इसमें क्योंकि हमें R3 में तो कुछ नहीं करना, तो R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसको 0 बनाएंगे एंड R2 में अप्लाई कर दो R2 - 2R3, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि सेम साइन था तो माइनस करना पड़ेगा। चलो जी करते हैं। देखो, इसके तो दोनों ही 0 हैं, R2 R3 के दोनों ही 0 हैं, तो कोई चेंज नहीं होना। इसमें 1 रखा, इसका 2 और इसका देखो 1 R2 और इसका 3, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। यहाँ पर क्या आ गया 1। अब ये रखो 2 - 2 और 1, ये क्या हो गया 0, तो बन गई इधर। तो अब सेम ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है। 1 - 2 यानी R2 में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1 - ट्वाइस ऑफ 5, 1 - 10 यानी कि माइनस के 9, तो 0 - ट्वाइस ऑफ -3, तो 0 प्लस 6, तो 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0 - ट्वाइस ऑफ 1/2 यानी माइनस के 1, तो ये आ गया। अब ये वाली जो मैट्रिक्स निकल के आई है, दिस इज योर A इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स A इनवर्स आ गई। आंसर का वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे? इस वाली मैट्रिक्स को जो शुरुआत में ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी थी हमें A, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसी टाइप से हम A इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अगर किसी को शुरुआत में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो है, आप रिवाइंड कर करके बार बार देख सकते हो कैसे ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 25 और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर। देखो, कह रहा P एक मैट्रिक्स है, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड आउट करो। तो हम इन्वर्स निकालना शुरू करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए PIP, अगर 2x2 का है तो 2x2 का मान लिया हमने। सबसे पहला मेथड वही, क्या? इसको 1 बनाना। कैसे बनाए 1? इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 1/10 से। ठीक है, सबसे पहले तो बड़ा इजीली लग जाता है, 1/10 R1। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 से डिवाइड, इसको करा तो 1 हो गया, ये माइनस के 1/5 आ जाएगा। बाकी हम इसमें अभी हम लगा ही नहीं रहे हैं। ओके, ये 1/10 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। अब इसके बाद ये जो एलिमेंट है ये वाला, यानी ये जो एलिमेंट है इसको हम 1 बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं? 0। तो 0 कैसे बनाएं? इसको 5 से मल्टीप्लाई, और जो 1 बन चुका, सबसे पहले 1 बनाया किसमें? R1 में। इस 1 की हेल्प से ही हमें ये 0 बनाना है। कैसे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो भैया R2 में अप्लाई करना है R2 प्लस 5R1। तो R1 में तो कुछ नहीं अप्लाई करना, तो R1 उतार लो। चलो जी, अप्लाई करते हैं R2 प्लस 5R1। देखो, R2 -5 प्लस 5R1 का मतलब 1, तो क्या हो गया? -5 और +5 ये 0 हो गया। ओके, ऐसे ही अब इसमें करो, इसका यहाँ पे 1 लिया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 माइनस के 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब ये भी 0 आ गया। इधर भी हमें यही काम करना था, हमने गलती से उतार लिया। तो ये क्या था? 0
प्लस 5 इंटू 1/10, तो फुट गया, ये 1/2 आ गया, इधर 1 प्लस 5 इंटू 0, तो ये 1 ही रहा। अब देखो जब मैंने जैसे ही ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करा, ये पूरी रो हमारी 0 बन गई, या पूरा कॉलम हमारा 0 बन गया। जैसे ही एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर सारी रो, कंप्लीट रो, कोई सी भी एक या कोई सा भी एक कॉलम 0 बन जाए, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात को, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर हमारे पास 0 बन जाएंगे सारे एलिमेंट, तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं लास्ट एक्सरसाइज में, 2x2 वाले और 3x3 वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो चला के देखो, और साथ के साथ फिर जैसे 2x2 का देखा तो 2x2 वाले क्वेश्चन करो, 3x3 वाला वीडियो देखा फिर 3x3 के क्वेश्चन करो। हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया, बच्चा शर्म के मारे कई बार तो पूछते ही नहीं है, 2 बार पूछ लेंगे, 3 बार, फिर उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आएगा तो शर्म की वजह से वो पूछेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ कोई शर्म नहीं आ रही, वीडियो चल रहा है तुम्हारे सामने, कितनी भी बार चलाओ, कितने भी बार देखो, जब तक आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा है करते रहो। अब इसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप एकदम देखते ही पहचान लोगे इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इन्वर्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको करो। अब सिर्फ मेथड मैंने समझा दिया, अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर है तुम इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितना अच्छे से इसको करते हो। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।